हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज धार्मिक आंदोलन का मॉक टेस्ट 3 है। मॉक टेस्ट फर्स्ट और मॉक टेस्ट सेकंड अगर आप ना देखे हों तो उसको ज़रूर देखें, और ऐसे ही मॉक टेस्ट पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर मॉक टेस्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी। तो बौद्ध संगीति 4 हुई थी और चारों संगीति के बारे में हमने बता दिया, पिछले क्लास में उसका जिक्र हमने किया। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि प्रथम संगीति, ये कह रहा है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद। ठीक है, तो बुद्ध की मृत्यु के बाद की अगर बात करें तो ऑप्शन यहाँ पहला दिया है महाकश्यप, दूसरा दिया है धर्मसेन, तीसरा अजातशत्रु और चौथा है नागसेन। तो इसमें करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा महाकश्यप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। ऑप्शन ए देवदत्त, ऑप्शन बी है महाकश्यप, ऑप्शन सी है उपालि और ऑप्शन डी है आनंद। तो इसके करेक्ट आंसर की हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवदत्त। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हेलियोडोरस का बेसन नगर अभिलेख संदर्भित करता है। क्या संदर्भित करता है? ऑप्शन ए लिखा गया है संकर्षण वासुदेव से, संकर्षण तथा प्रदुम से, संकर्षण तथा प्रदुम वासुदेव से, केवल वासुदेव से। इसका करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो केवल वासुदेव से, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। ऑप्शन ए सातवतों ने, ऑप्शन बी वैदिक आर्यों ने, ऑप्शन सी तमिलों ने, ऑप्शन डी आभीरों ने। तो इसका करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सातवाहनों ने। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है। अब यहाँ पहला कथन जो दिया गया है, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने, दूसरे की बात करेंगे, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। और कथन 3 की बात करें तो उसने कुछ एक शिल्पों को हीन निम्न माना। यहाँ पर कूट दिया है 1 तथा 2 दोनों, और बी में दिया है 2 तथा 3, और सी में दिया है 1, 2 तथा 3। ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बातें तो तीनों यहाँ पर सही कही गई हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1, 2 तथा 3। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में या निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें। ऑप्शन ए है वैशाली, और दूसरा है राजगिरी, तीसरा कुंडलवन और चौथा पाटलिपुत्र दिया गया है। अब यहाँ कूट में आपको डिसाइड करना है। तो पहला कहाँ हुआ था? पहला हुआ था राजगिरी में, यानी एम 2 होना चाहिए। एम 2 कहाँ है आपको देखना है, ए में 2, यानी ये नहीं हो सकता। अब यहाँ बचे 2, राजगिरी के बाद वैशाली नंबर आता है, यानी 2 के बाद 1 होना चाहिए, इसमें भी 2 के बाद 1 है। और फिर पाटलिपुत्र आएगा तीसरे स्थान पे, चौथा कुंडलवन था, तो यानी तीसरा वाला चौथे में होना चाहिए, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है ना, ये चीजें पिछले मॉक टेस्ट में हमने इसका जिक्र किया हुआ है। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था। आनंद को, ऑप्शन ए है आनंद को, ऑप्शन बी है महाकश्यप, ऑप्शन सी उपालि, ऑप्शन डी किसी को नहीं। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा किसी को नहीं, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, स्यादवाद सिद्धांत है। स्यादवाद सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए है लोकायत धर्म का, ऑप्शन बी शैव धर्म का, ऑप्शन सी जैन धर्म का, ऑप्शन डी वैष्णव धर्म का। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जैन धर्म। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 558 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 561 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी 544 ईसा पूर्व। आपका इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो 563 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। ऑप्शन ए विक्रमशिला, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी गिरनार, ऑप्शन डी उज्जैन।
आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर की आप बात करें तो विक्रमशिला यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी सांची, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी अजंता। आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सांची, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन सी अष्टाध्यायी, ऑप्शन डी भागवत पुराण। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो छांदोग्य उपनिषद हो जाएगा यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? स्थूलभद्र, भद्रबाहु, कालाकाचार्य, देवर्षि क्षमाश्रमण। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा स्थूलभद्र। अब यहाँ पर देखिए श्वेतांबर और दिगंबर की बात किया है। कहा जाता है कि उस समय कि बहुत समाज में यानी बहुत विषमता फैल गई थी। उस समय जो राज दरबार था, राज दरबार में बहुत भीषण अकाल पड़ गया था। तो भीषण अकाल पड़ जाने के कारण जो भद्रबाहु थे वो अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले जाते हैं और जो स्थूलभद्र थे वो यहीं पर रहते हैं यानी मगध राज्य में ही रहते हैं। तो बाद में जब भद्रबाहु वापस आते हैं तो यहाँ पर कुछ भद्रबाहु और स्थूलबाहु में जो है मतभेद हो जाता है, साधुओं में मतभेद चलने लगता है, जिसके कारण जैन में दो मत हो जाता है। तो एक होता है श्वेतांबर और दूसरा होता है दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब ये होता है जो श्वेत वस्त्र धारण करते हो, और दिगंबर वे हुआ करते थे जो दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे यानी नग्न अवस्था में रहते थे बिना वस्त्र धारण किए। तो एक तो श्वेतांबर हो गया। क्वेश्चन पूछेगा अगर कि मतलब कितने भागों में बट गए तो दो, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारत में सबसे प्राचीन बिहार है? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी है उदंतपुरी, ऑप्शन सी है विक्रमशिला, ऑप्शन डी है भांजा। आपको बताना है इस करेक्ट आंसर। तो इसकी करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नालंदा यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वल्लभी, ऑप्शन सी आबू, ऑप्शन डी पावापुरी। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। देखिए जो जैन धर्म में महासभा हुई थी यानी धार्मिक संगीति का जो आयोजन हुआ था वो सिर्फ दो जगह हुआ था। एक हुआ था पाटलिपुत्र में और दूसरा हुआ था वल्लभी में। कहाँ पर? पहला हुआ था पाटलिपुत्र में और दूसरा हुआ था वल्लभी में। अब बात इसमें आती है कि जो पाटलिपुत्र में हुआ था वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था, ये भी पूछता है। तो जो पाटलिपुत्र में हुआ था वो स्थूलभद्र, किसके? स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, और जो वल्लभी में दूसरा हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन किया था? क्षमाश्रमण, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखना है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें तो द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो देखिए द्वितीय भी पूछ लिया है, तो पहला वल्लभी था और पाटलिपुत्र था, दूसरा क्या हो जाएगा? वल्लभी यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो ठीक है, ये तो हम पिछली क्लास में इसका जिक्र किए हैं कि जो जैन साहित्य या जो जैन के लोग थे किस भाषा का प्रयोग करते थे। प्राकृत, अब इसमें देखेंगे कि प्राकृत बी वाले में है, तो इसका करेक्ट आंसर तो यही हो जाएगा प्राकृत व अर्धमागधी, ठीक है ना। तो इसको आपको याद रखना है। और यही अगर बुद्ध धर्म की बात करें तो उसमें पाली हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या? जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृत जो है वो भाषा हो गई और अर्धमागधी उसकी जो है लिपि हो गई। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? ऑप्शन ए क्या है? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रसेनजीत, ठीक है। इसकी करेक्ट आंसर की बात करें, नहीं पूछा है तो इसमें मिलिंद नहीं थे यानी और तीनों थे यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। ऑप्शन बी कह रहा है यानी दूसरा कथन कह रहा है गौतम बुद्ध की माता पुली राजवंश की राजकुमारी थी। ऑप्शन
तीसरा कह रहा है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, ये ठीक है, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। यहाँ पर लिच्छवी के राजा नरेश जो थे ना, चेटक की पुत्री नहीं थी बल्कि बहन थी, ठीक है, तो यही जो है इसमें गलत होगा, यानी इसमें दूसरा और तीसरा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो संघ परिनायक और धर्म व विनय विषयों पर एक वक्त को चुनने का अवसर होता था। ऑप्शन बी है वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समस्त भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ऑप्शन सी है किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह था जिसमें उसका सिर मुड़वा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। ऑप्शन डी है आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये स्वीकारोक्ति का अवसर होता था, यानी स्वीकारोक्ति का अवसर नहीं होता था, यानी इसका यही करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की अध्यक्षता। ऑप्शन ए है पार्श, ऑप्शन बी है नागार्जुन, ऑप्शन सी है शूद्रक, ऑप्शन डी है वसुमित्र। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वसुमित्र, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है किसका, दीपवंश के विषय वस्तु का, दिव्यावदान के विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण सूत्र के विषय वस्तु का, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का, यानी ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि मिलिंद पुनः मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। ऑप्शन ए नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट और कुमारिल भट्ट। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागभट्ट। क्या हो जाएगा, नागभट्ट नहीं बल्कि नागसेन, यानी ऑप्शन ए, नागभट्ट नहीं नागसेन, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए है वज्रपाणी, ऑप्शन बी है मंजूश्री, ऑप्शन सी है पद्मपाणी, ऑप्शन डी है मैत्रेय। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। इसके करेक्ट आंसर की हम बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पद्मपाणी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है पहला कथन दिया गया है और दूसरा कारण दिया गया है। कथन में कह रहा है कि जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। अब ऑप्शन कारण आर क्या कह रहा है, कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो इसमें ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी कह रहा है ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी कह रहा है ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस आज यहीं तक, मिलेंगे अगले मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।